are 18 things that you should know before you turn 18. Number 1 is to spend more time with your parents, क्योंकि 18 years के बाद you are going to go out and you're going to go to college, you're going to go for a job and you won't be able to spend that much time with your parents. तो अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है कोशिश करो कि तुम अपनी पढ़ाई से या अपने बाकी की चीज़ों से टाइम निकाल के you should sit with them and you should talk to them. नेक्स्ट वी हैव टू सेलिब्रेट स्मॉल ओकेजन्स, जैसे अगर तुम्हें क्लास में कोई छोटे मोटे मेडल मिले हैं, ट्रॉफी मिली है, और नॉट इवन दैट, इवन तुम्हारे भाई बहन का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी की मदर्स डे, फादर्स डे, सब कुछ सेलिब्रेट करो, एक दूसरे को गिफ्ट्स दो, डेकोरेशन करो, केक खाओ, बिकॉज दीज आर द ईयर्स जब आप घर पे रहते हो पूरे टाइम, एंड दीज आर द ईयर्स व्हेन यू आर with your family the most, तो make the most use of it, create the most memories. और तभी बनेंगी जब तुम छोटे से छोटे occasions भी celebrate करो, उसके लिए भी excitement दिखाओ. नेक्स्ट वी हैव टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद फिर से वही चीज़ है कि तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स से उतना नहीं मिल पाओगे, सब इधर उधर किसी और सिटीज़ में होंगे बिकॉज ऑफ कॉलेजेस. तो बहुत मतलब थोड़ी कोशिश करो, बहुत मुश्किल होगा प्लान्स बनाना आफ्टर 9th और 10th, या फिर अगर तुम लोग के स्कूल्स अलग है तो, बट रियली ट्राई टू मेक प्लान्स, क्योंकि वो ही तुम प्लान्स है जो तुम्हें थोड़ी राहत देंगे, दैट विल रिजुविनेट यू, तुम्हें थोड़ा सा वापस फ्रेशनेस तुम्हें फील कराएंगे. तो ट्राई टू मेक प्लान्स विद योर फ्रेंड्स. एंड बट नंबर 4 इज़ दैट डोंट स्क्वांडर योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर फ्रेंड्स. की मतलब अगर कोई बार बार मना ही कर रहा है बट तुम उसके लिए बिछ जा रहे हो, तुम उसके लिए बोल रहे हो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ प्लान बनाओ, डोंट डू दैट. और इवन अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो कोई क्लासमेट ऐसा है हु इज़ यू नो अनोइंग यू और बहुत अर्कसम है, कोई टीचर्स हैं, किसी के लिए भी डोंट स्क्वांडर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. कि मतलब उसके लिए तुम अपनी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. कॉम्प्रोमाइज़ देखो दोनों साइड से होने चाहिए, सिर्फ अगर तुम्हारे साइड से हो रहे हैं देन इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप और इट्स नॉट अ गुड रिलेशन. थर्ड थिंग इज दैट यू शुड ट्राई टू मेक प्लान्स, यू शुड ट्राई टू मेक एफर्ट्स, एंड फोर्थ थिंग इज कि इतने भी एफर्ट्स मत डालो कि सारे एफर्ट्स हमेशा तुम ही डाल रहे हो. नंबर 5 इज़ डोंट डू थिंग्स जस्ट बिकॉज योर क्लासमेट्स आर डूइंग इट. बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे ऐसे कि वो जैसे उनको बास्केटबॉल पसंद है बट बिकॉज उनके फ्रेंड्स बास्केटबॉल नहीं खेलते तो वो भी बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो भी फुटबॉल खेल रहे हैं. उनका मन है कि वो किसी वर्कशॉप अटेंड करें बट उनके फ्रेंड्स का मन नहीं है कि वो उस वर्कशॉप में जाएँ, तो वो नहीं जाते हैं. बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों के इंटरेस्ट अलग हो, बट यू शुड नॉट साइडलाइन द अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम लेना चाहते हो, सीज करना चाहते हो, बट तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं. तुम ये चीज़ नहीं कर रहे हो पर मेरा करने का मन है, बट तुम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. यू शुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर एंड पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और अगर तुम्हारा कोई चीज़ करने का मन है तो उसको अकेले ही करो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है. डोंट फील कि मुझे सब लोग देख रहे होंगे स्कूल में, मैं तो अकेले बैठा होऊंगा, सब किसी ग्रुप्स के साथ बैठे होंगे. डोंट think all that, because at the end of the day if you really want to do it, just do it. ये स्कूल के years वापस नहीं आएंगे. Number 6 is ट्राई टू सिट एट फ्रंट रो इन इवेंट्स. मतलब स्कूल में जो भी जैसे यूनिवर्सिटी फेयर्स होते हैं या फिर बाहर से कोई स्पीकर्स आते हैं, कॉलेज काउंसलर्स आते हैं, या तो तुम कोशिश करो कि तुम फ्रंट की रो लो. मतलब मैंने हमेशा देखा है कि जो ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड ग्रुप्स, वो हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि चलो यार पीछे बैठते हैं, पीछे आगे कौन बैठेगा. डोंट डू दैट, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच के ही स्कूल वालों ने उनको बुलाया हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बट रियली ट्राई दैट यू सिट एट द फ्रंट. क्योंकि जब तुम उनसे इंटरैक्ट करोगे, मतलब ये कितनी बार हुआ है, मैं अपने दोस्तों को हमेशा यही बोलती हूँ कि चलो आगे बैठो. वो लोग बोलते हैं मुझे कि आगे कौन बैठेगा, बट हम लोग आगे बैठते हैं तभी वो जो स्पीकर है वो हमसे इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारे चॉइसेस के बारे में पूछते हैं, हमें हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं, या फिर वो बस हमसे बात करते हैं, विच फील्स वेरी गुड जब आप पार्टिसिपेट करते हो. जैसे वो बोलेंगे, जो स्पीकर है वो बोलेंगे मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए, तो अपना हैंड रेज करो कि हाँ मैं वॉलंटियर करूँगा. दैट मेक्स अ गुड impression that you are confident and bold enough to participate. अगर कोई स्पीकर बोल रहा है कि anybody who wants to volunteer or anybody who wants to answer this question, raise your hand and answer that question, because that really makes a good impression and it also gives you confidence to speak up. तो डोंट बी वन ऑफ दोज चिल्ड्रन जो पीछे बैठ के बस बातें करते हैं, क्योंकि अगर वो सामने स्पीकर वहाँ खड़ा है तो वो कुछ करके ही खड़ा है, तो उसके पास जो भी बोलने को होगा इट मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट, तभी उसको इन्विटेशन स्कूल ने दिया है. नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेट इन स्कूल एनुअल कॉन्सर्ट्स. अब देखो ये तुम्हें लग सकता है कि एनुअल कॉन्सर्ट में कौन पार्ट लेगा, बिकॉज थोड़े बचकाने से होते हैं, डांस करना होता है एंड ऑल दैट, बट द मेन थिंग इज़ नॉट
वहाँ जाके परफॉर्म करना, उसके जो बिहाइंड द सीन होते हैं तब वहाँ तुम इतनी मेमोरीज क्रिएट करोगे, कॉस्ट्यूम्स पहन के, थोड़ा बहुत मेकअप लगाते हैं टीचर्स, और फिर तुम डांस प्रैक्टिस करते हो क्लासेस के बीच में, ऑल दैट इज सो फन. तो इवन इफ यू डोंट लाइक परफॉर्मिंग, तुम्हें एक्टिंग करना नहीं पसंद है, डांस करना नहीं पसंद है, डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट, जस्ट डू इट फॉर द मेमोरीज. क्योंकि एनुअल कॉन्सर्ट्स हम लोग के स्कूल में जो होते थे उनमें पार्ट लेने में हमें इतना मज़ा आता था हमारे पूरी डांस प्रैक्टिसेस में और सब में. सो डोंट बी शाई एंड डोंट थिंक कि मुझे तो डांस करना नहीं आता है, मुझे एक्टिंग करनी आती है तो मैं तो पार्ट ही नहीं लेता हूँ. ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसके जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, उसमें ही इतना मज़ा आता है कि तुम परफॉर्मेंस तो सेकेंडरी चीज़ है, वो हमारे लिए प्राइमरी चीज़ है. तो स्कूल के एनुअल कॉन्सर्ट्स में बिल्कुल पार्ट लो. नेक्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लो. क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत बच्चे देखे हैं जो सोचते हैं कि यार कौन करेगा, छोड़ो, कौन जाएगा ये कंपटीशन अटेंड करने, मुझे तो आता नहीं है. ये कभी मत सोचो कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि वहाँ बाकी सब जो बैठे हैं उनको भी नहीं आता है. जस्ट पार्टिसिपेट, क्योंकि जब तक तुम इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हें पसंद क्या है. ओके, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि यू शुड फाइंड योर पैशन थ्रू एक्सप्लोरिंग. बिकॉज जब तक तुम 12th तक पहुँचते हो फिर सब तुम्हारे आगे आसपास बोलेंगे कि मुझे तो ये इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है. और देखो, करियर तुम जो भी चूज़ करो तुम्हारा एक इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, जो तुम्हारी एक हॉबी है. और तुम 12th में आके बोलोगे मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है, क्योंकि तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट ही नहीं लिया कि तुम डिस्कवर कर पाओ कि जब तक तुम डांस ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वो पसंद है. जब तक तुम डिबेट ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा पसंद नहीं है. तो दीज 2 पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर कि एक्स्ट्रा करिकुलर करोगे, एक्सप्लोर करोगे वॉट एवर योर स्कूल हैज़ टू ऑफर और बियॉन्ड द स्कूल, then only you will get to know what your niche is and what you love to do. नेक्स्ट वन इज़ टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ योर बर्थडे. क्योंकि देखो, उसके 18 ईयर्स के बाद मे बी तुम कॉलेज में हो और तुम जॉब में हो, मे बी तुम्हें अपने बर्थडे की उतनी एक्साइटमेंट ना रहे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं है आसपास, तुम्हारे स्कूल के दोस्त नहीं है आसपास. तो जब तक तुम्हारी फैमिली है, दोस्त है, इतना बड़ा डील बनाओ अपने बर्थडे का, सबसे गिफ्ट्स लो, इधर उधर पार्टी करो एंड हैव फन, ईट केक. तो मतलब ऐसे मत साइडलाइन करो यार बर्थडे तो हर साल आता है, क्योंकि 18 तक के बर्थडे बहुत फन होते हैं और बहुत मज़ा आता है. तो मेक द मोस्ट ऑफ इट जब तक तुम घर पे हो. नेक्स्ट वन इज़ कि आफ्टर द एज ऑफ 13, लाइक 9th में अप्रॉक्स आके अपने पैसे थोड़े सेव करने शुरू करो. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बस अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांगो, जो लोग लेते हैं वो तो लेते ही हैं, बट इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, एटलीस्ट जो पैसे तुम्हें जैसे राखी पे मिल रहे हैं या अपने बर्थडे पे मिल रहे हैं, दिवाली पे मिल रहे हैं, या और कोई भी इतने सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं जहाँ पे हम लोग को थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या कोई रिलेटिव से. तो उनको ऐसे ही मम्मी को मत दे दो या ऐसे ही खर्च मत कर दो, अपना एक वॉलेट बनाओ, उसमें डालो. और क्योंकि जब किसी का और का बर्थडे आता है, जब तुम खुद से पैसे देते हो या फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो और तुम अपने बचाए हुए पैसे खर्च करते हो, दैट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग कि तुम्हें हर छोटी छोटी बात के लिए मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे हैं एंड यू हैव समथिंग सेव्ड विद यू कि तुम वो चीज़ यूज़ कर सको. हर छोटी चीज़ के लिए यू वोंट हैव टू गो एंड डिस्टर्ब योर पेरेंट्स. नेक्स्ट वन इज़ कि 9th से पहले ज़्यादा अपने ऊपर पढ़ाई का प्रेशर मत डालो. जैसे अगर तुम 7th 8th ऐसे क्लास में हो तो ये मत सोचो कि मैं तो पर मार्क्स नहीं ला रहा, मैं तो पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा मत. तो देखो, पढ़ाई की एक आदत होनी चाहिए, बिकॉज वो आदत तुम्हें 9th 11th 12th में बहुत हेल्प करती है कि तुम्हें रोज़ बैठ के पढ़ने की आदत होनी चाहिए. बट तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम उतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, उसके लिए बिल्कुल प्रेशर मत करो. एटलीस्ट 9th से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, या मैं तो कहूँगी 10th से भी पहले नहीं, क्योंकि ये सारी पढ़ाई ऐसी ही होती है, बस तुम्हें एक आदत बनाने के लिए होती है कि तुम्हें पढ़ाई करने की आदत लग जाए, वरना इसके मार्क्स और इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, 12th 11th 12th में यू शुड स्टडी अच्छे से, बट उससे पहले ज़्यादा प्रेशर बना के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. पढ़ने की एक आदत बनाओ कि तुम रोज़ स्टडी टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ पाओ. वो तुम्हें एक बहुत नया कॉन्सेप्ट ना लगे, ये आदत होनी चाहिए, बट डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ ओवर स्टडी अ लॉट. नेक्स्ट इज़ कि तुम्हें जितना भी आलस आ रहा हो, एक फिज़िकल एक्टिविटी ढूंढो और रोज़ उसको करो. जैसे मुझे ये वर्कआउट करने में या फिर वॉकिंग करने में, पार्क में, सब में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने रोज़ जैसे डांस करना शुरू किया 1 घंटे के लिए. वो भी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है. तो तुम भी ऐसी कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हो या ढूंढ सकते हो दैट मेक्स यू एक्साइटेड और समथिंग दैट यू इन्जॉय. तो उसमें बहुत मज़ा आता है. तो और फिर मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि तुम्हारा वेट कम हो या तुम्हारी बॉडी अच्छी हो, उसके लिए नहीं हम लोग ये कर रहे हैं. हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग फ्रेश फील हो, थोड़ा स्वेट बहे. स्वेट इज़ द बेस्ट स्किन केयर दैट टीनेजर्स कैन डू.
एंड तुम्हारी थोड़ी स्टैमिना बढ़े उस सब के लिए। तो एंड आई वुड ऑल्सो से दिस कि मे बी अगर तुम एथलेटिक नहीं हो, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, फिर भी कभी ना कभी मतलब 12th से पहले 18 टर्न होने से पहले कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेलना ही चाहिए, चाहे तुम उसमें बुरे ही हो। बट जैसे तुम्हें ऐसे ही बैडमिंटन अच्छा लगता है, तुम चाहे उसमें अच्छे ना हो, बट खेलना चाहिए स्कूल में उसको, क्योंकि वो खेलने से ही तुम्हें अंदर से एक खुशी मिलती है और तुम्हारे पूरा दिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से खुशी मिलती है। तो अपने स्पोर्ट्स डे में पार्ट लो, एक कोई स्पोर्ट्स चुनो और उसको ऐसे ही हल्के में खेलो। कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में जाना है, इंटर स्कूल में जाना है। You don't have to do all that, you just have to play to satisfy your heart. Next one is कि you should cherish your siblings, and अगर तुम एक बड़े भाई हो, जिसमें मैं तो सबसे बड़ी हूँ, तो you should cherish your siblings, क्योंकि बाद में बड़े होकर सब इधर उधर हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है उतने क्लोज तो रहोगे बट तुम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखोगे। तो जब तक तुम उनके साथ हो कॉलेज जाने से पहले उनको बहुत चेरिश करो, बहुत उनको प्यार दो, और तुम सबसे बड़े हो तो उनके लिए कुछ कुछ सामान लेते रहा करो, क्योंकि देन वो उससे बहुत खुश रहते हैं। जैसे तुम बाहर गए कहीं तो उनके लिए भी कुछ ले आए खाने पीने का, या कुछ ऑर्डर कर दिया उनके लिए खाने पीने का, वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं और तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलती है कि तुमने उनके लिए कुछ अच्छा काम किया है। नेक्स्ट वन इज़ कि अपना स्किन केयर करो, लड़के भी और लड़कियाँ भी, कि लड़कियाँ तो आई थिंक मेनली करती है बट लड़के नहीं करते हैं, बट तुम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि मतलब बाय स्किन केयर नॉट मीन की पूरा एक एक्सटेंसिव स्किन केयर, बट एटलीस्ट बेसिक कि तुम साबुन से मुंह ना धो, एक प्रॉपर फेस क्लेंजर से धो, फिर बॉडी लोशन मुंह पे मत लगाओ, एक प्रॉपर मॉइस्चराइज़र या एक फेस क्रीम ही लगाना, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन भी लगाओ, और एक लिप बाम। इतना तो सबको करना ही करना चाहिए, ठीक है। और रात में मुंह धोना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर तुम्हें बहुत एक्ने अपने फेस पे दिख रहा है ना, तो वो मे बी इसलिए कि तुम अच्छे से अपना फेस क्लीन नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो ऐसा ही दिखेगा ना। तो तुम अगर रात में मुंह धोगे और ये सनस्क्रीन हटा के ये सब करोगे और सुबह सनस्क्रीन लगा के ये सब करोगे, तो तुम्हें चेंज दिखेगा अपने फेस में, बहुत मिल जाएगा। मतलब मेरे तो इतना एक्ने था, अब तो थोड़ा मेकअप लगा है हाँ, बट मेकअप हटाऊंगी भी तो भी तुम मेरे बाकी की वीडियोस में देख सकते हो, उतना एक्ने अब नहीं है। 9th-10th में बहुत था, क्योंकि मैं ये सब नहीं करती थी एक तो, और रात में मुंह भी नहीं धोती थी। तो यू शुड वॉश योर फेस एट नाइट। नंबर 16 इज़ टू ऑयल योर हेयर। अब मुझे पता है हम लोग की जनरेशन को इतना ऑयलिंग करना पसंद नहीं है बालों को, क्योंकि इट डज़ नॉट मेक यू फील गुड। पर देखो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरी रात रखो ऑयल, बट तुम जिस दिन छुट्टी के दिन स्कूल नहीं जाना है तो शैम्पू करने से, जैसे हफ्ते में यू माइट बी वॉशिंग योर हेयर ट्वाइस, तो उसमें से एक बार जब हेयर वॉश करो उसके बस 2 घंटे या 1 घंटे पहले ऑयल लगा के फिर धो लेना। दैट्स नॉट अ बिग डील। 1 घंटे पहले तो यू कैन ऑयल योर हेयर ना, बिकॉज ऑयलिंग योर हेयर रियली मेक्स अ डिफरेंस। एटलीस्ट वीक में एक बार तो यू शुड डेफिनेटली डू इट, तो योर हेयर विल नॉट फील सो फ्रिजी, इतना हेयर फॉल भी नहीं होगा और थोड़े बाल सॉफ्ट और लशियस दिखेंगे। Number 17 is to use roll on after the age of 14. Of course, अगर तुम 16, 17, 15 ऐसे years के हो, you should use roll on, body roll on. I'm talking about underarm roll on, because body odor develop हो जाता है और फिर वो आती है body odor की smell. So to fight that, you should apply roll on. I'm talking about both girls and boys. And at the end we have to not be a pushover. You should not be a pushover. You should be confident and you should not let anybody walk over you. क्योंकि तुम एक बच्चे समझ के तुम्हारे ऊपर बहुत लोग चलने की कोशिश करेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बट चाहे तुम्हारे एज के ही दूसरे बच्चे, but don't let anybody walk over you, even if it's a friend or someone you are in a relationship with, or a classmate, एक senior, junior जो भी है, teacher, even a teacher, just stand up for yourself. So those were the 18 things that I think every teenager should know before they turn 18. So yeah, thank you for watching and I'll see you next time. Bye.